Hello everyone and welcome to Kar Lo Baat. As you know, Kar Lo Baat is our quest to ease the difficult topics of law for you. So देखिए and as you are aware कि कर लो बात पे भारतीय न्याय संहिता का सेशन चल रहा है, उसकी सीरीज चल रही है. तो जो भी कोई नए नए ऑफेंसेस भारतीय न्याय संहिता में ऐड हुए हैं उन सबको मैं लेकर के आया हूँ. सो सी तो आज की क्लास में भी बहुत प्यारा अपने पास है ना एक लेटेस्ट एडिशन है कर लो बात के अंदर, वो भारतीय न्याय संहिता के अंदर. तो मैं आज क्या पढ़ाने वाला हूँ? टुडे आई विल टीच यू सेक्शन 198, राइट? सो व्हाट इज सेक्शन 198 ऑफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस? सो सी बीएनएस का सेक्शन 198 कहता है पब्लिक सर्वेंट डिसोबेइंग लॉ विद द इंटेंट टू कॉज इंजरी टू एनी पर्सन. सो अच्छा व्हाट, अगर मान लो तुम्हारे मन में ख्याल आए कि व्हाट, तुम पुलिस के पास गए, ठीक है, पुलिस इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग यू आउट इन द कंटेक्स्ट इज फ्रेमिंग समथिंग अगेंस्ट यू, और आपको परेशान कर रही है पुलिस बार बार, ठीक है. तो वहां पर एक चीज दिख रही है कि पुलिस ऑफ कोर्स आर पब्लिक सर्वेंट, तो पब्लिक सर्वेंट दे आर डिसोबेइंग लॉ, मींस लॉ ये तो नहीं कहता आपको इस तरीके से करना है, सो दे आर डिसोबेइंग इट विद द इंटेंट टू कॉज इंजरी टू एनी पर्सन. पता चला आप ही को इससे इंजरी हो रही है, आप ही को इससे प्रॉब्लम हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो हमारे पास क्या बीएनएस में सॉल्यूशन है, तो देखते हैं. सेक्शन 198, whoever being a public servant knowingly disobeys any direction of the law as to in which he is to conduct himself. तो मतलब उसके लिए जो भी कंडक्ट, कैसे वो अपने आप को करेगा, उसके लिए जो भी पर्टिकुलर लॉज हैं, सो वो पब्लिक सर्वेंट जो है वो नोइंगली डिसोबे करता है उन डायरेक्शंस को. सही. such public servant intending to cause, and in this case it is his intention to cause or knowing it to be likely, and he knows that he will by such disobedience, कि अगर वो ऐसी disobedience करेगा, cause injury to any person, उससे वो किसी को नुकसान पहुंचाएगा, किसी व्यक्ति को, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 year or fine or with both. तो ऐसे में जो सजा मिलेगी वो simple imprisonment की मिलेगी, and that too up to 1 year plus fine or both. तो ये यहां पर जो है सेक्शन 198 में ये प्रोविजन है. सो मींस इफ एनी पब्लिक सर्वेंट, सो नॉट ओनली कन्फाइंड टू पुलिस ऑफिसर्स, वी आर सेइंग एनी पब्लिक सर्वेंट if in a context disobey law and we can prove that in this particular disobedience there is an intent to cause injury to any person, let us to us, so we can prove this, and the punishment is all I have already stated that. So now let's see one illustration from Bharatiya Nyaya Sanhita. A being an officer directed by law to take property in execution. So A is an officer, means public servant, and is directed by law to take property in execution in order to satisfy a decree pronounced in Z's favor by a court. ठीक है, तो Z के फेवर में एक डिक्री प्रोनाउंस हुई थी और A को ये डायरेक्ट किया गया था कानून के द्वारा कि ये जो प्रॉपर्टी है जो भी इसमें एग्जीक्यूशन में है, ठीक है, तो टू टेक दैट प्रॉपर्टी, उसको आप सिक्योर कर लो, आप उसको ले लो नोइंगली. तो नाउ और डिग्री भी जेड के फेवर में है, और ए नोइंगली डिसोबेज दैट डायरेक्शन ऑफ लॉ, ए ने जानबूझ के इस प्रॉपर्टी को उसमें ले लिया, है ना, विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली देयर बाय टू कॉज इंजरी टू जेड. इसको पता है कि जेड के फेवर में ऑर्डर है पर उसने वो काम नहीं किया, उसको पता है इससे डायरेक्टली जेड को इंजरी होगी. ए हैज कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन. तो ऐसे में ए को इसके लायबिलिटी में, इसमें लायबल बनाया जा सकता है. तो इन द सेंस अगर कोई भी गवर्नमेंटल ऑर्डर अपने फेवर में हो और गवर्नमेंट पब्लिक सर्वेंट जो है दे आर नॉट एट ऑल अगर वो उस पर्टिकुलर वे में, if they are not at all helping us regarding that, and whatever is their duty they are not doing the same, so this section is very well crucial for let's say the protection of common persons. So now okay, so with this we have seen another very important provision of BNS in Kar Lo Baat. See you again in another such session. Thank you so much.